संभल में हुए विवाद के बाद आज पहला जुम्मा पड़ा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो या कोई चूक ना हो, इसके लिए कई लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुरक्षा बेहद ही कड़ी देखने को मिली। 5 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां संभल में बेहद ही अलर्ट व्यवस्था रही। अमरोहा की अगर बात करें तो वहां की भी मस्जिद पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आए, और वहीं कासगंज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कड़ी व्यवस्था की गई थी। उन्नाव और बिजनौर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला और शांति व्यवस्था के साथ जुम्मे की नमाज को अदा किया गया। यूपी में बिजली की को निजी हाथों में देने की सरकार की तैयारी है और पावर कॉर्पोरेशन के वित्त बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है, लेकिन इसकी जानकारी सामने आने के बाद से तमाम विद्युत संगठन इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले पर हमारे संवाददाता ने विद्युत अभियंता संघ के महासचिव से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली को निजीकरण करने की सरकार की तैयारी है और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद तमाम जो विद्युत संगठन हैं वो लगातार इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए अभियंता संघ के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जो सरकार फैसला ले रही है आप लोग इस पर सहमत हैं या असहमत हैं? और सर, सरकार जो इस तरह का फैसला लाई है इसको लेके विद्युत कर्मियों में कितना आक्रोश है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निजीकरण का फैसला ये सिर्फ कर्मचारियों पे ही प्रभावित नहीं करेगा, ये आम जनता, उपभोक्ता, किसान और जो नौजवान जो तैयारी कर रहा है बिजली विभाग में नौकरी करने का, उसका जीवन भी प्रभावित करेगा। आप लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे ही पावर कॉरपोरेशन ने एक हफ्ते पहले ये सब चीज़ें बताई कि भाई 2 डिस्कॉम जो कि पूर्वांचल है और एक दक्षिणांचल है उसको नहीं करने का कवायद चालू कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और अभियंता संघ सहित जो है तमाम बिजली के जो संगठन हैं इसका पुरजोर करने का उन्होंने निर्णय लिया है। दिक्कत ये है, जो आप पूछ रहे थे कि क्या समस्या आएंगी लोगों को, तो बिजली के एज ए अभियंता संघ का महासचिव होने के नाते मैं बताऊं कि अभियंताओं की जो समस्या मुख्य है वो उनकी सेवा शर्तें हैं। आज जब हमारे पास जब कोई अभियंता आता है तो वो पूरे प्रदेश के लिए फॉर्म भरता है, एक ही फॉर्म होता है, उसके लिए तहत वो नौकरी करता है। आप 2 डिस्कॉम मतलब आधा प्रदेश जब काट दोगे तो लगभग 1500 अभियंताओं की नौकरी जाएंगी। प्रबंधन कह रहा है कि हम उनको दूसरी डिस्कॉम में एडजस्ट कर लेंगे, तो ये प्रबंधन जो बोल रहा है पूरी तरीके से भ्रामक है, फर्जी है। क्योंकि जो पद स्वीकृत हैं अभियंताओं के उतने पद स्वीकृत है, उतनी भर्तियां, कोई पद खाली नहीं है। और जैसे ये जो 2 डिस्कॉम के लोग हटेंगे, लगभग 1500 लोग हटेंगे, तो वो कहीं समायोजित नहीं हो सकते, उनको आपको नौकरी से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट आएगी वो इनको नहीं रखेगी और लोग रहना भी नहीं चाहेंगे प्राइवेट में जो सरकारी है। तो ये कहना कि सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होगी, बिल्कुल होंगी। और दूसरी तरीके से इसलिए भी प्रभावित होंगी कि हम सरकारी नौकरी करने आए हैं, प्राइवेट नौकरी करने लोग आते तो कहीं दूसरे कर लेते। कई लोग तो ऐसे अभियंता हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे, हम खुद CPWD में नौकरी कर रहे जो दिल्ली में, ऐसे तमाम लोग हैं जो केंद्र की और सरकार की नौकरी छोड़ के अपने घर के पास जो है नौकरी करने के लिए आए थे। तो ऐसे अगर करेगी सरकार तो ये अभियंता विरोधी है ही, हम लोग इसका करेंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ किसान भी समझ रहा है कि जैसे ही प्राइवेट कंपनी आएगी, आज टोरेंट में क्या स्थिति है, गाँव में बिजली नहीं मिलती, वहाँ पे NPCL जो नोएडा में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के शहर में तो बिजली मिलती है, लेकिन वहाँ का जो गांव का एरिया वहाँ बिजली नहीं मिलती। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर सुधार नहीं होता तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो है सर, आपने बड़ी बात कही, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सर अगला आप लोगों का कदम क्या होगा, सरकार अगर इसको अमल में लाने की तैयारी कर रही, क्योंकि लगातार खबरें कि पूर्वांचल वगैरह में इसकी शुरुआत होने जा रही है? देखिए, ये लोकतंत्र है, हम प्रबंधन से पूछना चाह रहे हैं कि निजीकरण की आखिर आवश्यकता क्या हूँ? आप जो है निजी घरानों के इतने दबाव में क्यों काम कर रहे हैं? आप प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए, आपको प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए काम करना चाहिए। आज आपने पूरे उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपया जो RDSS के नाम से भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मिला है, जिसका काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो उसका रेवेन्यू आएगा, जो उससे स्मार्ट मीटर लगे उससे रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी। आप चाह रहे हैं कि वो सारा प्रॉफिट जो है प्राइवेट कंपनियां ले जाएं। आप करोड़ों 40,000 करोड़ रुपया लगाने के बाद कोई सेक्टर होगा जो उसका जो जब आउटपुट आएगा तो आप उसको प्राइवेट को देने जा रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारा रेवेन्यू है, हम उसको वसूल के लाएंगे और बेटर बिजली व्यवस्था होगी RDSS से काम खत्म होने के बाद। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो मैंने चैलेंज किया है कि आप 1 साल के लिए अभियंताओं के हाथों में इन दोनों कंपनियों को प्रबंधन दीजिए, हम उसको प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे और सरकार को भी, जनता को भी बेहतर बिजली मिलेगी।
तो आप सुन रहे थे जितेंद्र सिंह गुर्जर जी को, जो अभियंता संघ के महासचिव हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो घाटा है उसको सरकार चाहे तो खुद से अपने स्तर पे इसको घाटे को खत्म कर सकती है, और निजीकरण के विरोध में लगातार जो अभियंता संघ है वो लड़ाई लड़ता नजर आएगा। और उन्होंने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे अगर सरकार इसको अमल में लाएगी। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।